आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तालिबान की वजह से कश्मीर में खतरा बढ़ता जा रहा है। हम बात करेंगे, हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको छापा है, शानदार आर्टिकल है। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे। तो आपको पता ही है कि 31 अगस्त को अमेरिका गया। सारे आतंकी संगठन ने तालिबान को बधाई दी। बधाई हो बधाई, शुभ घड़ी आई। इधर आपको बता दूं कि ईस्ट में आ गया है लश्कर, इधर वेस्ट साइड में आ गया है आपका जैश जैश ए मोहम्मद। और अलकायदा तो है ही। अलकायदा ने तो वैसे भी तालिबान को बधाई दे ही दी। वैसे भी तालिबान की जो नई सरकार है वो पूरी पाकिस्तान ने बनाई है। तालिबान में जो सरकार में 33 की जो कैबिनेट है उसमें आधे से ज़्यादा मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है। उनका जो प्रधानमंत्री अखुनज़ादा, और $10 मिलियन का अमेरिकन उस पर इनाम रखा था, और आज ये प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ये सब हो गए हैं। तो अब ऐसा है कि स्टेटमेंट में यही बोला था, याद होगा मैंने ये लेक्चर भी लिया था, कि अलकायदा ने बोला था कि भाई अब ग्लोबल जिहाद छेड़ेंगे, है ना। अब हम कश्मीर, सोमालिया, यमन और बाकी इस्लामिक आइलैंड्स को हम आज़ाद कराएंगे। अब ये बहुत बड़ी बात तो नहीं है, ये तो स्टेटमेंट है, लेकिन ये स्टेटमेंट दिए किसने है? ये एक आतंकी, बहुत बड़े आतंकी ग्रुप ने दिए है, जिसका नाम है अलकायदा। तो भाई नई दिल्ली टेंशन में तो है ही। और अभी दोस्तों मैंने एक और लेक्चर लिया था कि कश्मीर में फॉरेन मिलिटेंट्स आ रहे हैं। आप समझिए कि 40 से 50 फॉरेन मिलिटेंट्स दे आर एक्टिव इन नॉर्थ कश्मीर। और नॉर्थ कश्मीर का वाला जो एरिया ये पाकिस्तान से लगता है। 10 साल में पहली बार हमने इतने फॉरेन मिलिटेंट्स देखे हैं लोकल रीजन्स में। तो एनालिस्ट का यही मानना है कि भाई ये जो न्यू जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, इस डेवलपमेंट से चीजें खतरे में आएंगी, खतरनाक होगा ये। तालिबान का जो टेक ओवर है वो कश्मीर को तो इंपैक्ट करेगा ही करेगा, पूरे साउथ एशिया को इंपैक्ट करेगा। ये शेष पॉल वैद कहते हैं, जो कि डायरेक्टर जनरल है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के, डीजी हैं, ठीक है। डीजीपी सबसे बड़ी पोस्ट होती है ना। तो वही है, अब वैद बता रहे हैं कि जैसे लश्कर तैयबा हो गई, अलकायदा हो गए, पाकिस्तान, इन सब ने तालिबान की बड़ी हेल्प की है अफगानिस्तान को लेने के लिए। लेकिन वही देखना है कि क्या तालिबान अब जैश और लश्कर की हेल्प करेगा? करेगा ही भाई। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, ऐसे ही चलता है यहाँ पे। कोई आपकी मदद ऐसे ही नहीं करेगा। मदद करेगा बदले में आपसे बहुत कुछ उम्मीद करेगा कि अच्छा वक्त आने पे ये भी हमारी मदद करेगा। तो लश्कर तैयबा जैश चाहते क्या है? ये कश्मीर में प्रॉब्लम चाहते हैं, भारत में प्रॉब्लम चाहते हैं। अब तालिबान से बदले में ये मांगेंगे ही मांगेंगे कि हमने तुम्हारी मदद की, अब तुम भी हमारी मदद करो। ये चीज है। तो ये बताते हैं कि तालिबान ने पहली चीज क्या की, उन्होंने सारे आतंकियों को रिलीज कर दिया। जितने भी जेल में 800 से ज्यादा खतरनाक आतंकी जेल में बंद थे, सबको रिलीज कर दिया। इस्लामिक स्टेट, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इन आतंकियों को खुला छोड़ दिया है। खुले सांड की तरह ये लोग घूम रहे हैं, किसी को भी सिंग मार सकते हैं। तो और पाकिस्तान की आईएसआई दहले पे दहला। पंजशीर में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हमला किया। पीओके में, अब ट्रेनिंग कैंप पीओके में तो है ही है ना, मुजफ्फराबाद में, पीओके की कैपिटल मुजफ्फराबाद। अब इधर अफगानिस्तान में भी शिफ्ट हो गए हैं, और थैंक्स टू आईएसआई, है ना। ये महान लोग जो हैं, याद रखना सरकास्टिकली बोल रहा हूँ, ठीक है। ये पागल लोग जो हैं आईएसआई वाले, इन्होंने सब किया है, इनका किया धरा है। विक्टोरिया शॉफील्ड ये ऑथर और हिस्टोरियन है, ये सिचुएशन को थोड़े अलग तरीके से देखती है। ये तालिबान के टेक ओवर को एक नेशनल मूवमेंट बोल रही है कि भाई एक तो नेशनल मूवमेंट है। अब कश्मीर मिलिटेंसी आप देख सकते हैं कैसे चेंज हुई है। अच्छा, शॉफील्ड का नेशनल मूवमेंट वो बोल रही हैं, और ये बताती हैं कि देखिए अफगान और कश्मीर की जो सिचुएशन, उसका अपना ही एक मोमेंटम है ना। पहले क्या होता था कि हम अफगान सोचते थे कि हाँ ये हेल्प करेंगे मुस्लिम भाइयों की कश्मीर में, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो ये बताती हैं कि कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ने नहीं वाली है। कहने का मतलब ये है कि पहले होता था कि सारे मुस्लिम एक एक, अब मुस्लिम ही डिवाइडेड है। अब कश्मीर की मिलिटेंसी आपको पता ही है, ये यहां पे आ गया है। एक्चुअली ये इधर पे आना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। तो कश्मीर की जो मिलिटेंसी है वो चेंज कैसे हुई है आपको पता ही है कि सबसे पीक पे 1987 में थी। भाई कश्मीर का इतिहास क्या था कि 1947 में कश्मीर में पाकिस्तान ने हमला किया, और भारत ने पाकिस्तान को पीछे ढकेला। अब जहां तक पाकिस्तान गया वक्त गया, फिर मामला यूनाइटेड नेशन में चला गया। तो जितना कश्मीर पाकिस्तान के पास रहा उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला गया। अब उसके बाद इतनी मिलिटेंसी नहीं रही। शेख अब्दुल्ला को जेल भेजा, 14 साल तक जेल में बंद रहे।
फिर 1975 में इंदिरा शेख एगॉट साइन हुए, फाइनली यहाँ पे चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हुई। लेकिन 1987 आते आते 1987 में जो इलेक्शंस हुए, अब इलेक्शंस में इस्लामिक फ्रंट बना, सारी की सारी इस्लामिक पार्टी ये सब एक साथ आ गए। लेकिन जब इलेक्शन हुए तो कांग्रेस जीत गई, ये हार गए। अब कांग्रेस के ऊपर धांधलीबाजी के आरोप लगे कि भाई कांग्रेस ने रिजल्ट बदल दिया है, हम लोग जीत रहे थे हार गए। अब बहुत सारे जो इलेक्शन लड़ रहे थे वो हो गए मिलिटेंट, बहुत सारे। अब भयंकर 1987 से लेकर 3 साल 1990 तक भयानक मिलिटेंसी थी। कश्मीरी पंडितों को मार मार के भगाया गया, सब कुछ हुआ, बहुत लोग मारे गए। भाई होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को किडनैप कर लिया था, ऐसा रहा। और आज उन्हीं की बेटी इन तालिबान को सपोर्ट कर रही है। तो इंडियन गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर ने स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, मतलब अभी जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी छीन लिया 370 2019 में। 5 अगस्त 370 हटा दिया गया 2019 को। तो अब यहाँ पे एक जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है और एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। अब सिस्टमैटिक चेंज होगा कॉम्पोजिशन ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में। अब 1990s में जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बना, है ना। 90s में हिजबुल मुजाहिदीन बना, ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं, अब यही लोग बाद में पॉलिटिक्स में आ गए, है कि नहीं। इससे पहले दोस्तों हम और आगे बढ़े, हमारी शानदार सेल गणेश चतुर्थी की शुरू हो गई है। और एक और चीज, हम लोग डेली 5 बजे फ्री टेस्ट आपके लिए लेके आए हैं 10 अक्टूबर तक, जब तक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम नहीं होगा। डेली फ्री टेस्ट होगा, आधे घंटे में आपको 10 सवाल करने हैं। और 8 अगस्त को हम एक कंसोलिडेटेड टेस्ट करेंगे, उसमें 100 सवाल होंगे। तो वो फ्री है, ऐप को डाउनलोड करें और वो आप टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ सारे कोर्सेज पे 25% ऑफ है। गणेश, भगवान गणेश, गणपति बप्पा मोरिया, ये आपको मतलब गणेश आपको ये कूपन कोड यूज करना है। तो अब फैक्टर्स क्या है, देखिए कब कब मिलिटेंसी बढ़ी है। देखिए 1999 से लेकर अभी तक जो फॉरेन टेररिस्ट का इन्फिल्ट्रेशन है वो शुरू हुआ। मतलब हालांकि उससे पहले से ही था, लेकिन वो थोड़ा कम हुआ। 1999 के बाद थोड़ा सा कम हुआ। लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद आए, लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद। अच्छा देखिए 1996 से 2001 तक तालिबान का राज था और यहीं पे ही लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन यहां से खड़े हुए। ये इन्होंने सेंटर स्टेज लिया। फिदाइन अटैक, बहुत सारे फिदाइन अटैक हुए। फिर 2014 में जब लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद ने लोकल कश्मीरियों को रिक्रूट करना शुरू हुआ, तब एक और एरा शुरू हो गया। क्या क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मिलिटेंसी फ्यूल हुई। अब ये आपको एक बहुत बड़ा आइडिया दे देगा कि क्या तालिबान के आने से कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ेगी। देखिए जब बुरहान वानी को मारा गया 2016 में, ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, वाटरशेड मूवमेंट था। जब बुरहान वानी मना, क्योंकि ये फेज था न्यू मिलिटेंसी का। 2014 में लश्कर और हमें देखते हैं कि जैश ने रिक्रूटमेंट शुरू किया, लोकल कश्मीरी यूथ का रिक्रूटमेंट शुरू किया। अब बुरहान वानी जब मरा तो ये नया फेज था मिलिटेंसी का। ये काफी सोशल मीडिया पे तस्वीरें भी डालता रहता था। अब शॉफील्ड बताते कि वानी और ये जो नए मिलिटेंट थे, इन्होंने इस एरिया में कंट्रोल डेवलप कर लिया था, है ना, सोशल मीडिया की वजह से। अब ये क्यों अचीव कर पाया था? थ्रू द यूज ऑफ सोशल मीडिया, जो 20 साल पहले पॉसिबल नहीं था। ठीक है। और जब बुरहान वानी को मारा गया तो ये बहुत बड़ा, वो एक हीरो बन गया था यूथ का। फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा रीजन था। यंग कश्मीरियों को एम्प्लॉयमेंट था नहीं, पैसे थे नहीं, तो इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे थे। बहुत सारे छोटे बच्चों को रेडिकलाइज किया गया जिहादी आइडियोलॉजी से। आप हथियार पकड़ो और कश्मीर को लड़के लेंगे, आजादी। डिससैटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा था भारत के खिलाफ। तो अब ओल्डर जनरेशन ऑफ मिलिटेंट इज डाइंग आउट और अब यंग ग्रुप ने जगह ले ली है, ये चीज। फिर उसके आखिरी चीज की क्या, जो एब्रोगेशन हुआ 370 का, उस पर कुछ इंपैक्ट हुआ। देखिए जब 2019 में जम्मू एंड कश्मीर से स्पेशल स्टेटस लिया गया तो पूरे कश्मीर में लॉकडाउन लग गया था और धीमे धीमे अब उसको हटाया जा रहा है। बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ, ये बताती हैं। पिछले 2 सालों में लेवल ऑफ वायलेंस हैज गॉन डाउन, वायलेंस बिल्कुल कम हो गया और अब बहुत कम बच्चे इन टेरर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। ये वैद ने बोला, जो डीजी हैं जम्मू एंड कश्मीर के। अब शॉफील्ड बोलती हैं कि ये काफी ड्रामेटिक था क्योंकि इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने काफी कंट्रोल किया। अब इसकी वजह से मिलिटेंसी जो है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गई। लेकिन यस, डिससैटिस्फैक्शन और ज्यादा बड़ा है। तो अब जो नई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है रेजिस्टेंस फ्रंट, वो सामने आ गया, टीआरएफ।
तो कहने का मतलब ये है कि तालिबान की वजह से, तालिबान, ये सब जो आपने देखा, कंक्लूजन क्या है? क्या तालिबान की वजह से वाकई में कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ेगी? हाँ भी, नहीं भी, है ना? ये डिपेंड करेगा हमारी सरकार पे। तालिबान इसलिए भी हो सकता है सपोर्ट ना करे जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, ये ओल्ड ग्रुप ऑफ, जो ओल्ड है ना, देखिए अभी वही बता रहे ना, अभी मिलिटेंसी थोड़ी बदल गई है, ठीक है? अब ये यंग लड़कों ने जगह ले ली है, अब वो आज़ादी चलना चाहते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है तालिबान ऐसा ना करे, क्योंकि तालिबान को भारत से भी रिश्ते अच्छे रखने हैं, है कि नहीं? और अभी भारत भी अब तालिबान से बातचीत करने लगा, और बार बार भारत बोल रहा है कि आतंक की ज़मीन ना बनने दे। लेकिन हाँ, खतरा तो बहुत बड़ा है ही है। कश्मीर पे खतरा मंडराता तो जा रहा है, क्योंकि ये जो फॉरेन मिलिटेंट्स थे, ये लोकल कश्मीरी नहीं थे, इनका यहाँ पे होना ये दर्शाता है कि इन्फिल्ट्रेशन तो होगा, तो हमारी सेना को तैयार रहना। खैर, सेना तैयार है, वही हाल होगा इन सबका जो पहले मिलिटेंट्स का होता था। तो हमारी सेना हर चीज से निपट लेगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। एसएससी जीडी का शानदार कोर्स 250 प्लस घंटे हमने आपको दिए हैं, आपको डाउनलोड करें और कोर्सेज को अवेल करें। थैंक यू सो मच।